और ये कंपनी का KGF से बहुत गहरा रिश्ता है, बिकॉज़ इसकी शुरुआत तो KGF से हुई। ये क्या यूनिवर्सल यूनिवर्सल का सिंबल ढापा क्या? रिक्शा वाले का इंटरव्यू। ये ठाणे स्टेशन तक कितना लेते हैं? हाँ 140 होता है कधी हाँ, लांब है ना, म्हणजे खूप लांब। हाँ 130 भी गिरता है, ट्रैफिक आता है, ट्रैफिक, हाँ 150 यही पर। हाँ। लेट्स सी। सो यही है वो जोन जहाँ पे बनने वाला है, काफ़ी बड़ा। दिस इज़ अ ह्यूज प्लॉट राइट हियर। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑन द चैनल। वेल, आज मैं हूँ वडाला में, एंड ये वडाला का कौन सा पार्ट है? वेल, ये भक्ति पार्क का एक एरिया है यहाँ पे, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। इसे न्यू कफ परेड भी कहते हैं। आप देखिए कैसे यहाँ पे बिल्डिंग्स है। सो ये तो अभी एक शुरुआत है, और आगे जाके भी आपको दिखाऊंगा यहाँ पे कि कैसी कैसी बिल्डिंग्स यहाँ पे आ रही है। इस एरिया से अपनी जो मेट्रो लाइन 4 है मुंबई की, वो शुरू होने वाली है, यानी उसका काम ऑलरेडी शुरू तो है। तो आज मैं आपको वो रूट दिखाने वाला हूँ। तो ये देखिए, ये मोनोरेल स्टेशन। आपको ये एरिया ऊपर से कैसे दिखता है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लिप डाल देता हूँ। काफ़ी ज़बरदस्त दिखता है, काफ़ी ज़्यादा लैंड है डेवलपमेंट के लिए, और फ्यूचर में दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेसेस फॉर बिजनेसेस, रेसिडेंसेस, कमर्शियल एंटरप्राइजेस। कोई लोग कहते हैं यार मोनोरेल का क्या फ़ायदा है ऐसे वैसे, लेकिन ऐसे नहीं है। यहाँ पे जितना ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो उतना अच्छा है, क्योंकि ये एरिया बहुत बूम होने वाला है फ्यूचर में जाके। ऐसे टाइप के यहाँ पे रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस है, जिसमें लाइक 5 स्टार यू कैन से एमिनिटीज़ सब लोडेड है, फुल्ली लोडेड। काफ़ी अच्छे प्राइसेस में मिल रहा था कुछ सालों पहले, लेकिन अभी तो ये पूछो मत, इट्स लाइक बहुत ज़्यादा प्राइसेस है यहाँ पे। और जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, यहाँ पे इसको न्यू कफ परेड भी कहते हैं, और ये इसका नाम है लोधा ईवो। ये देखिए। तो अब हम आते हैं यहाँ से। ये थोड़ा सा मैं आपको ये एरिया कैसा है वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ।
ये लोधा, ये देखो न्यू कफ परेड, लाइफ एट इट्स बेस्ट। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो कमर्शियल बिल्डिंग्स है वो भी बहुत तेज़ी से यहाँ पे बना रहे हैं। तो ये जो बिल्डिंग है वो उसका आप आर्किटेक्चर देख लीजिए, एकदम फ्यूचरिस्टिक, ऐसे लगते हैं कि कोई एलियन का लैंडिंग पैड है ये मेरे मोनोरेल के वीडियो में मैंने ये बिल्डिंग शायद से दिखाई भी है। तो अभी ये जो देख रहे हो ना, ये मोनोरेल गई है, ये मोनोरेल लेफ़्ट में ऐसे मुड़ गई है। और अभी हम आगे जो देख रहे हैं, ये जो पिलर्स है, दीज पिलर्स आर फॉर द मेट्रो। ये एक बस डेपो है यहाँ पे, सब आई थिंक ये सब चुनी पुरानी बसेस, सब पुरानी बसेस हैं। हम देखो यहाँ से। तो ये सड़ रही है यहाँ पे, जंक यार्ड के जैसे है। तो क्या है ना, BST ने काफ़ी सारे बसेस को सर्कुलेशन से निकाल दिया, तो इसी वजह से वो जो जूनी बसेस है या ओल्ड बसेस है वो यहाँ पे ला के वो लोग एक जंक यार्ड के जैसे, मुझे तो लगता है सारी ये स्क्रैप हो जाएंगी। लेकिन ये जो डबल डेकर बसेस है ना, उनको रखना चाहिए, बिकॉज ये एक आइडेंटिटी है मुंबई की, एक यू नो इट्स एज किड्स बच्चे थे तब ये बस में जाने को बहुत मज़ा आता था ऐसे। तो यहाँ पे कितना बड़ा है ये जंक यार्ड के जैसे। तो यहाँ पे देखिए कैसे ये मेट्रो लाइन 4 का काम, तो ये हो गया ख़त्म यहाँ पे पैचेस का। इसके बाद है ना, इस ब्रिज को ले लेते हैं, ब्रिज यानी एक रैम्प ही है। तो यहाँ ये लेने के बाद हम ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे चले जाएंगे वहाँ। ओ माय गॉड, ये कैसा है, ये कैसा स्पीड ब्रेकर, ये रिवर्स स्पीड ब्रेकर था। जो पिछला वीडियो है ईस्टर्न एक्सप्रेस वे आपको दिखाने की कोशिश किया, ताकि एक कंपैरिजन हो कि आपको पता चले कि यू नो क्या डिफरेंस होने वाला है। बिकॉज ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का जो वीडियो मैंने बनाया, वो जो रोड है इट इज़ पैरेलल टू द मेट्रो, मतलब मेट्रो अंदर से जाएगा सिटी के एकदम, मतलब काफ़ी क्राउडेड एरियाज़ के अंदर से। और ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे तो अपना हाईवे ही है, तो वो तो एकदम स्ट्रेट जाता है ऐसे। अभी हमको ये नीचे का जो रोड है उधर से जाना है। और राइट, अभी आप अगर ये ब्रिज लिए, ये फ्लाईओवर, ये जाता है साइन पनवेल, टुवर्ड्स पनवेल जाता है। और इस हाईवे पे आपको कौन सी मेट्रो मिलेगी, मेट्रो लाइन 2B, वो जो मानखुर्द वाली मेट्रो लाइन है, DN नगर टू मानखुर्द। तो उसका भी मैंने वीडियो बनाया है, वहाँ यहाँ पे मैं शेयर कर दूँगा। तो दोस्तों, ये यहाँ पे मेट्रो का काम फिर से कंटिन्यू हो गया है। और ये हम है पोस्टल कॉलोनी के नज़दीक। और अभी आप देख रहे हो यहाँ से आप लेफ़्ट गए तो घाटकोपर की तरफ जाते हैं, तो मेट्रो भी वैसे ही मुड़ेगी टुवर्ड्स घाटकोपर, और फिर भांडुप एंड फिर वो मुलुंड की तरफ ऐसे बाहर निकल जाती है। तो आपने मेरे ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के वीडियो में देखा ही होगा कि थोड़े पैचेस में वो ऐसे जो बाहर निकलती है ना, मतलब टुवर्ड्स लाइक थाने जस्ट आने वाला रहता है तो मुलुंड की तरफ, वहाँ पे वो बाहर निकल जाती है। तो ऐसा है। तो ये अपनी अभी ये सिर्फ कुछ ही पोर्शन आपको यहाँ पे हाईवे पे दिखेगा। और देखिए कैसे वो ये जो ब्रिज है इसके ऊपर से उन्होंने लिया है। और राइट, तो अभी मैं ना यहाँ से अभी जो ब्रिज आते हैं ना उसके ऊपर से नहीं लूँगा, हमको नीचे से एक जंक्शन आता है, वहाँ से हमको लेफ़्ट लेना है और घाटकोपर की तरफ जाना है। ये देखिए, तो ये इन्होंने एक डाइवर्जन जैसे किया है, तो ये यहाँ पे मेट्रो, तो ऐसे वो घूम के ऐसे हाईवे से
अंदर से जाएगी, तो इट्स क्वाइट कूल राइट। तो दोस्तों अब मैं आपको ना मेट्रो के काम का तो अपडेट तो दूंगा ही, आपको दिख रहा है यहाँ पे वीडियो पे, लेकिन मुझे सिर्फ वही आपको नहीं बताना है, आपको मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देना है ताकि आपको भी थोड़ा नॉलेज मिले, लाइक हाउ द मेट्रो वाज स्टार्टेड इन इंडिया। तो इंडिया में 2002 में मेट्रो आई इन दिल्ली, लेकिन कैसा है ना, इंडिया में तब टेक्नोलॉजी नहीं थी, देयर वाज नो टेक्नोलॉजी, द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फॉर स्पेशली फॉर लाइक समथिंग लाइक अ मेट्रो। तो हमको क्या इंटरनेशनल कंपनीज़ से हेल्प मांगनी पड़ी। तो इंटरनेशनल कंपनीज़ यानी Hyundai, अभी Hyundai साउथ कोरिया की कंपनी है, तो वो स्पेशलाइज़ करती है ये सब मेट्रो की टेक्नोलॉजी को लेके। तो उन्होंने शुरुआत में सारे जो मेट्रो के कोचेस थे उन्होंने सप्लाई किए, और वो कोचेस दिल्ली में 2002 में आए, और उसके बाद काफ़ी सालों तक इंपोर्ट करते गए हम लोग, ऐसे करके सब मतलब फ़ॉरेन से ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा था। लेकिन क्या है ना, अभी अब जब आप कोई चीज़ फ़ॉरेन से लेते हो या फ़ॉरेन कंपनी से, तो क्या उसका कॉस्ट भी भाई ज़्यादा रहता है, तो वो कॉस्ट कम करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि फालतू में पैसा एक्स्ट्रा चाहता है। तो दोस्तों आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। वेल आप समझ लो कि एक मेट्रो कार समझो आप जब बाहर से लेते हो तो आपको 10 करोड़ रुपए लगते हैं, बराबर। तो अगर आपने वो इंडिया में बनाई तो वो आपको 2 से 2.5 करोड़ कम कीमत में बन जाती है, आप समझ रहे हो। तो अब अभी हमको एक ही नहीं मंगाने हैं, हमको काफ़ी सारे मंगाने हैं, 500 इतने ज़्यादा मंगाने हैं। अगर हमने वो 500 कोचेज़ या ये सब हम लोग बाहर से मंगाया तो हमको कितना महंगा पड़ेगा, आप सोचिए। 500 इंटू 2.5 करोड़ कितना होता है, लाइक ऑलमोस्ट 1250 करोड़ रुपए हमारे लाइक लिटरली दे आर गोइंग वेस्ट, यानी हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। तो ये सब ये सब चीज़ों को कम करने, यानी हमको हमारा पैसा बचे और ऐसे एक्स्ट्रा पैसे वेस्ट ना हो, इसी वजह से हमको बहुत ज़रूरत थी कि हम इंडिया में ही ये मेट्रो के कोचेस बनाएं। और इसी वजह से अभी 2002 में जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने साउथ कोरिया की Hyundai रोटेम के साथ, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज था कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करनी चाहिए साउथ कोरिया की कंपनी ने कोई इंडियन कंपनी को, जिससे कि इंडिया में ये मेट्रो की प्रोडक्शन शुरू हो सके फॉर द फ्यूचर। तो ये क्लॉज की वजह से ना उन्होंने 2009 से ही वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र शुरू कर दी थी। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होने लगी, लेकिन किसको होने लगी वो मैंने आपको बताया नहीं। वेल वो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है, और मेनली इट इज़ अ कंपनी विच इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो ये कंपनी जो है, ये कंपनी ना माइनिंग इक्विपमेंट बनाती है, और ये कंपनी का KGF से बहुत गहरा रिश्ता है, बिकॉज़ इसकी शुरुआत KGF से हुई, यानी कोलार गोल्ड फील्ड्स। तो वहाँ पे माइनिंग, एक्सकेवेटिंग, ये सारे इक्विपमेंट जो होते हैं, ये सारे मशीन्स, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स ये कंपनी बनाती है। तो वो उनका प्लांट उधर था कोलार गोल्ड फील्ड्स में, बहुत पुरानी कंपनी है। और फिर ये कंपनी डिफेंस में भी गई, लाइक हमारा जो ये डिफेंस इक्विपमेंट है या डिफेंस व्हीकल्स है, ये सब भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड भी बनाती है। और अभी फिर एरोस्पेस में भी है वो कंपनी, तो काफ़ी उसका जो वर्क एनवायरनमेंट है वो काफ़ी डाइवर्स है, माइनिंग, डिफेंस, एरोस्पेस, और अभी ये जो रोलिंग स्टॉक, अभी रोलिंग स्टॉक क्या होता है, वैगन्स, रेल कोचेस, मेट्रो के कोचेस, ये सब अभी इसमें भी है। तो काफ़ी इट इज़ क्वाइट अ बिग कंपनी। हाँ, तो ये कंपनी को फिर ये साउथ कोरिया की कंपनी जो है उन्होंने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की, मतलब Hyundai ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की, और 4-5 सालों में उन्होंने खुद के कोचेस बनाने की शुरुआत की। लेकिन ये एक जॉइंट वेंचर था, यानी Hyundai एंड BEML दोनों मिल के ये कोचेस बनाए 2015 में। और ये एक अच्छा ही था, बिकॉज़ 2015 में आपको जैसे याद है नरेंद्र मोदी जी ने वो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो है वो काफ़ी उसको प्रमोट किया था। तो लोग तब कैसे हंस रहे थे कि यार ये क्या है, ऐसे वैसे। तो कुछ लोग, मतलब सब लोग नहीं, लेकिन उसका जो
इम्पोर्टेंस है वो हमको आज समझ रहा है, क्योंकि उस वक्त जो इसको बूस्ट किया गया मेक इन इंडिया को, उसी वजह से ना अभी इंडिया में ये सारे कोचेस मैन्युफैक्चर होते हैं। और ये कहाँ होते हैं मैन्युफैक्चर? BEML के कोचेस आपको बेंगलुरु में मैन्युफैक्चर होते हैं, और वहाँ से अभी वो एक्सपोर्ट भी किए जा रहे हैं दूसरे कंट्रीज़ को, जैसे ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल। तो आप सोचिए कि मतलब इंडिया में काफ़ी सारा मतलब बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे इसकी वजह से। तो एनीवेज अभी ये हुई तो बात BEML की, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के बनाए हुए कोचेस की। वेल अब ना यहाँ ये जो लाइन है मेट्रो लाइन 4, दिस लाइन हैज़ डिफरेंट कोचेस। मतलब ये कोचेस जो है ये कोई अलग कंपनी बना रही है, नॉट BEML, बिकॉज BEML के कोचेस आपको मेट्रो लाइन 2A, 2B और मेट्रो लाइन 7 पे दिखेंगे। यहाँ पे आपको थोड़े से फ़ोटोज़ शेयर कर दूँगा आपको BEML के कोचेस के। तो अभी यहाँ पे जो कोचेस है वो बनने वाले हैं बॉम्बार्डियर के। बॉम्बार्डियर ये काफ़ी पुरानी कंपनी भी है, वो कैनेडियन कंपनी है बॉम्बार्डियर। और 2008 में बॉम्बार्डियर ने गुजरात में सावली नाम के एक गांव में, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, वहाँ पे उन्होंने प्रोडक्शन फैसिलिटी तैयार की थी। तो आप ऐसे कह सकते हो कि बॉम्बार्डियर वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज टू सेट अप इट्स प्रोडक्शन फैसिलिटी इन इंडिया। इससे क्या है, अपना मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया इनिशिएटिव को ज़्यादा इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट पार्टिसिपेंट्स इन दैट। उसके बाद अपनी जो Hyundai रोटेम एंड ऑल, उन्होंने फिर अपने फैसिलिटी मतलब उन्होंने असिस्ट किया BEML को, ये वो तो आप समझ रहे हो मेरी बात। मतलब बॉम्बार्डियर अलग, BEML प्लस Hyundai रोटेम अलग, ऐसे। तो बॉम्बार्डियर ये एक काफ़ी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स वाली कंपनी है, यानी उसके जो मेट्रो के कोचेस है वो सऊदी अरेबिया, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया एंड लॉट ऑफ प्लेसेस, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड उसके कोचेस जाते हैं। सिंगापुर, अभी रिसेंटली सिंगापुर ने भी ऑर्डर दिया उनको। तो ये जो कोच यहाँ पे आएंगे बॉम्बार्डियर के, दीज विल बी लाइक ऑलमोस्ट बेटर दैन द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स करेंटली, बिकॉज काफ़ी अपडेटेड वर्जन्स हमको मिलेंगे। एंड बॉम्बार्डियर वॉज बाय द वे द लोएस्ट बिडर फॉर द मेट्रो लाइन 4, 234 कोचेस वो लोग यहाँ पे सप्लाई करेंगे। तो दैट्स क्वाइट अ ह्यूज डील, बिकॉज ये एक बहुत ही बड़ी लाइन होने वाली है, 35 किलोमीटर्स की, फ्रॉम वडाला टू कसरा वडवली, विच इज़ समवेयर क्लोज टू थाने। मतलब जो मेन सिटी है थाने की, उसके थोड़े से आगे नियर घोड़बंदर रोड, कसर वडवली। मैं दिखा दूंगा आपको आज हो सके तो। सो इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब यही है कि अभी आप जो इंडिया में मेट्रो के कोचेस देखोगे वो सारे मेड इन इंडिया है, और दे आर नॉट इम्पोर्टेड और एनीथिंग। तो इसी वजह से इट्स क्वाइट बहुत ही गर्व की बात है कि हमको ऐसे सब चीज़ें यहाँ पे देखने मिल रही है। और वैसे आपको बता दूँ तो इनके जो मैन्युफैक्चरिंग साइट्स है, वेल बॉम्बार्डियर का तो आपको बता ही दिया, उनका साइट गुजरात में है। 2008 में आई थिंक नरेंद्र मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तब, तो वहाँ पे उनका साइट है। तो ये अभी ये रूट है अपना, ये देखा कैसे यहाँ पे ये टर्न ले लिया मैंने। तो ये ऐसे टर्न लेके हम लोग इंटीरियर से आ रहे हैं, और राइट नाउ वी आर पैरेलल टू द ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे। ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे वो साइड गया, ठीक है। तो यू कैन से सबसे पहली फैक्ट्री फॉरेन कंपनी की इन रिलेशन टू द मेट्रो कोचेस ये सावली गुजरात में हुई 2008 में। और उसके बाद में अपने जो BEML थी वो मैन्युफैक्चर एक जॉइंट वेंचर से मैन्युफैक्चर करने लगी अपने कहाँ पे, बेंगलुरु में। तो ऐसा है। तो अभी BEML को वैसे तो सबसे बड़ा ऑर्डर मिला 2018 में, जिसमें उसको 363 कोचेस का ऑर्डर मिला, यानी 3060 करोड़। काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिला। और ये ऑर्डर ऑब्वियसली अपना जो मुंबई मेट्रो लाइन 2A, 2B और मेट्रो लाइन 7 का है। और उनके कोचेस आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये देखिए ऐसे उनके कोचेस है। तो वैसे ही ये जो बॉम्बार्डियर है, जो कोचेस यहाँ पे मेट्रो लाइन 4 पे आने वाले हैं, बॉम्बार्डियर के कोचेस वो भी इंटरनेशनली नोन है, दे आर वेरी हाई टेक। और अभी रिसेंटली उन्होंने अपना 800वां कोच दिल्ली को दिया। तो इट्स क्वाइट फैंटास्टिक। इसके साथ साथ बॉम्बार्डियर अपने जो नॉर्थ में ये जो आगरा कानपुर
का रोड है, आगरा कानपुर में भी मेट्रो आने वाली है, तो वहाँ पे भी बॉम्बार्डियर ही सप्लाई करने वाला है। कुछ तो 201 कोचेस उसको मतलब कॉन्ट्रैक्ट मिला है उनको। तो ये देखिए, ये काफ़ी यहाँ पे शानदार काम हो चुका है, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये इतना अच्छा काम यहाँ पे देखते हुए। वाह, ऐसा है दोस्तों। तो आपको थोड़े से फीचर्स मेट्रो के अभी जो आएंगे उनके बता देता हूँ मैं। वेल, अभी दिल्ली में जो शुरुआत में मेट्रो आई थी तब ना उनमें ज़्यादा फीचर्स नहीं थे, इट वॉज लाइक अ बेसिक काइंड ऑफ मेट्रो। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया वैसे वैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई और फिर काफ़ी बढ़िया बढ़िया फीचर्स आने लगे। जैसे कि अभी रिसेंटली भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने जो मेट्रो सप्लाई की, मेट्रो लाइन 2A 2B और 7 को, ये जो कोचेस है, जो फर्स्ट कोचेस आपने देखे, वो कोचेस में ना आपको there were like LED lights, there was an intelligent light control, उसकी वजह से एनर्जी सेविंग होगी। और उसके साथ साथ उसमें ना साइकिल पार्किंग की भी फैसिलिटी थी, और उसके साथ साथ ना उसमें सेफ्टी फीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा है। यानी अब समझ लो ओवरहेड इक्विपमेंट मॉनिटरिंग और दी व्हील प्रोफाइल मॉनिटरिंग, फिर एक्सेल बेयरिंग टेम्परेचर मॉनिटरिंग एंड ट्रैक मॉनिटरिंग, ये सारे फीचर्स उसमें है। अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ ये एक्सेल बेयरिंग टेम्परेचर मॉनिटरिंग। अभी उससे क्या होता है कि अभी ना ये जो मेट्रो चलती है ना, तो उसमें फ्रिक्शन की वजह से काफ़ी देयर इज़ लॉट ऑफ टेम्परेचर दैट इज़ जनरेटेड एट द एक्सेल एंड द बेयरिंग, तो वो सब आपको मॉनिटर करना पड़ता है ताकि कुछ आगे जाके कोई मेजर फॉल्ट ना हो। तो इट विल इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द पैसेंजर्स, बिकॉज अभी उसमें कैपेसिटी पैसेंजर्स की एक इसमें 300 है एक कोच में, तो it is quite a lot of weight that will go into the metro। तो काफ़ी सारे पैरामीटर्स होते हैं, और अभी कैसे एडवांस्ड होते जा रहा है, तो एडवांस्ड मेट्रो मैनेजमेंट एंड ऑल ये सारे फीचर्स उसमें, और ऊपर से ड्राइवरलेस BEML ने ड्राइवरलेस मेट्रो भी बनाई है वो। तो ये काफ़ी इम्प्रूवमेंट, मेजर इम्प्रूवमेंट हो चुका है। और बॉम्बार्डियर भी कुछ कम नहीं है, इट इज़ वेरी हाईटेक। आप सोचिए सऊदी अरेबिया में जो मेट्रो चलेगी वही मेट्रो अपने मेट्रो लाइन 4 में चलेगी। सो दैट इज़ व्हाट आई वांट टू कन्वे टू यू। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही होगी, बिकॉज बहुत ही नॉइज़ी रोड है। ऐसा है दोस्तों। तो अब आप देख रहे हो ये एरिया कैसा है, यहाँ पे आजू बाजू में कितनी लाइक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ है। इट इज़ क्वाइट अ पॉपुलेटेड एरिया। और यहाँ पे वैसे तो स्टेशन भी है, अपने लोकल ट्रेन के घाटकोपर स्टेशन, फिर भांडुप स्टेशन, ये सब स्टेशंस है। लेकिन इशू ये है कि ना ये जो लाइन है, जो लोग मुंबई से नहीं है उनको शायद पता नहीं होगा कि जो सेंट्रल लाइन है मुंबई की ट्रेन की, वो सबसे क्राउडेड लाइन्स है, अलॉन्ग विद द वेस्टर्न लाइन। मुझे तो लगता है सेंट्रल लाइन बहुत ज़्यादा क्राउडेड होती है, ऐसे मुझे लग रहा है। वैसे लोग वैसे बोलेंगे विरार की लाइन क्राउडेड रहती है, यानी वेस्टर्न लाइन, लेकिन ये भी कुछ कम नहीं है, बिकॉज काफ़ी सारा पॉपुलेशन ये ट्रेन लाइन को यूज़ करता है। तो वो लाइन के ऊपर से जो प्रेशर है वो कम होगा बिकॉज ऑफ दिस। So this is a definite very useful kind of project, extremely useful for this part of the city. तो दोस्तों अब इसकी हाइट देख रहे हो, काफ़ी हाइटेड है ये। एंड लोगों को लगता है मैं उनको इशारे कर रहा हूँ हाथों से, मैं ऐसे बात करता हूँ ना बाइक पे, दे गेट कन्फ्यूज्ड, बट होपफुली आफ्टर सीइंग द कैमरा दे विल अंडरस्टैंड कि अरे हाँ ये कुछ तो अपने काम के लिए कुछ कर रहा है। तो अभी मुझे यहाँ से थोड़ा सा सर्कल पे ये राइट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आई थिंक एक डेड एंड भी होता है, मुझे आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट मैं जितना यहाँ पे कवर कर सकता हूँ मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ गाइस। तो यहाँ पे इनका ये एंड हो गया,
यहाँ पे मुझे कुछ दिख रहा नहीं है आगे कोई काम ऐसे पिलर विलर, तो आई थिंक मुझे बाहर से जाना पड़ेगा। तो ये जो लाइन देख रहे हो ये है मेट्रो लाइन 6, ये है एसएस नगर टू विक्रोली। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है। तो मैं जैसे कह रहा हूँ आपको कि ये जो इंटरकनेक्टिविटी मिलेगी ना बिकॉज ऑफ दीज मेट्रोज, अभी मेट्रो लाइन 4, मेट्रो लाइन 6, ये सब काफ़ी देयर इज लॉट ऑफ इंटरकनेक्टिविटी दैट्स हैपनिंग एंड इसी वजह से आपको अंधेरी, ठाणे, जो उसके बीच में जो प्रॉब्लम्स होते थे ट्रैवलिंग के वो काफ़ी ज़्यादा मिट जाएंगे। क्वाइट कूल राइट। ये देखो ये मेट्रो कार डेपो, तो यही है वो। तो यहाँ पे हम आ गए कांजूरबाग मेट्रो कार डेपो। तो ये पूरा यहाँ पे एक मेट्रो के लिए बना। तो ये एक काफ़ी डिस्प्यूटेड काइंड ऑफ चीज़ है। बाय द वे वो आदमी वहाँ सुसु करके गया क्या बोले अभी छोड़ो। तो मैं क्या बोल रहा था, तो ये जो मेट्रो कार शेड है या डेपो, तो ये पहले बनने वाला था अपने जो नेशनल पार्क के उधर, उनका बहुत बड़ा डिस्प्यूट बवाल हुआ था इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो अभी ये यहाँ पे बनेगा एंड पता नहीं अभी आगे क्या होगा। सेंटर को कुछ और चाहिए, स्टेट को कुछ और चाहिए, तो इसका काम चालू है कि रुक गया मेरे को आइडिया नहीं है। लेकिन इतना बड़ा बोर्ड लगा दिया है तो शायद काम चालू होगा ऐसे। ये देखिए यहाँ पे इधर हाँ ओके, यहाँ पे डायग्राम भी दिया है, आप देख सकते हैं, है ना। थोड़ा सा मैं रुक के आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए ये लाइन 4 यानी वडाला टू ठाणे की लाइन, लाइन 6 मैंने लाइन 6 भी देखी। और लाइन 6 बेसिकली अंधेरी टू ठाणे की लाइन है। अंधेरी विक्रोली वो पवई के साइड की वो लाइन 6 है। फिर लाइन 3 कोलाबा बांद्रा और सीप्स, ये जो लाइन है, ये तीनों लाइन 4, 6, 3 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइंस है। तो ये यहाँ पे उनका वो डेपो होने वाला है। तो मैं यहाँ से देखूँ तो जाके आगे लेट्स सी। सो यही है वो जोन जहाँ पे बनने वाला है। काफ़ी बड़ा, दिस इज़ अ ह्यूज प्लॉट राइट हियर एंड शायद से ये बना रहे ईगल इंफ्रा लिमिटेड इंडिया लिमिटेड। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ गाइस। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली हिट द
लाइक बटन, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट द बेल आइकॉन, बिकॉज बेल आइकन दबाने से आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलेंगे। ऐसा है। तो अरे हाँ, यहाँ पे लाइन 14 भी है। लाइन 14 अभी कौन सी लाइन, मेरे को देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कौन सी है लाइन 14। प्रपोज मेट्रो स्टेशन ऑफ द लाइन 14, तो ये वहाँ पे होगा ऐसे। सो एनीवेज, तब हम देखते हैं जब लाइन 14 बनेगी तब वापस आएंगे। तो फ़िलहाल तो आपने देख लिया लाइन 463 यहाँ पे उनका डेपो है। सो लेट्स गो, लेट्स मूव। तो दोस्तों, अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं यहाँ पे एंड कर देता हूँ। आपको मैंने कार शेड तक दिखा दिया, और अभी मैं जब कंटिन्यू करूँगा आगे जाके तो वो ठाणे, प्रॉपर ठाणे सिटी होगी, और फिर वहाँ से हम कसर वडोली तक जाएंगे। लेट्स गो। तो ये देख रहे हो आप, वो जो मेट्रो लाइन 4 है वो यहाँ से ही कम आउट। तो हमने वहाँ पे विक्रोली में उसको देखा था, अभी यहाँ से वो बाहर आया है, और अभी वहाँ बाहर आके यहाँ से इट विल गो स्ट्रेट टुवर्ड्स कसर वडोली। ये देखिए, तो मेरे ख्याल से ये 1-1.5 साल में दिस हैज़ टू बी कम्प्लीटेड। तो हो जाएगा कंप्लीट 1-1.5 साल में, ऐसा मुझे लग रहा है, लुकिंग एट द लेवल ऑफ कंस्ट्रक्शन दैट हैज़ बीन डन। अभी थोड़ा आगे जाते हैं। गाइस, क्या है ना, मुलुंड ठाणे इज़ लाइक साइड बाय साइड, आजू बाजू में है। तो यू कैन से दैट व्हाट आई शोड यू बिफोर, इट वाज लाइक द बॉर्डर ऑफ मुलुंड एंड ठाणे, एंड दिस इज़ द प्रॉपर ठाणे। यहाँ पे आप देख लीजिए। अभी कसर वडोली का आपको बताना चाहता हूँ मैं कि कसर वडोली जो है ना, ये घोड़बंदर रोड के यहाँ पे आता है। और जो लोग मुंबई से नहीं हैं उनको ऑब्वियसली पता नहीं है कि घोड़बंदर रोड ये क्या चीज़ है। घोड़बंदर रोड इज़ वन ऑफ द, यू कैन से वन ऑफ द मोस्ट इनएक्सेसिबल प्लेसेस इन मुंबई, बिकॉज वहाँ से ना ठाणे स्टेशन ही नज़दीक है। लाइक ठाणे स्टेशन नज़दीक भी कैसे, अगर आप वहाँ से रिक्शा लोगे ठाणे स्टेशन से तो आपको कम से कम 150 रुपीज़ लेगा वन वे, इतना दूर है वहाँ से। तो आपको कोई ऑप्शन नहीं है, आपको अगर घोड़बंदर रोड जाना है तो यू हैव टू गो बाय रोड। लोग तो ट्रेन से ज़्यादा प्रेफर करते हैं, भले उनके पैसे जाए इतने, लेकिन कैसा है ना, बहुत दूर है यार स्टेशन से, तो उनको कुछ कनेक्टिविटी नहीं। और मेन चीज़ तो यहाँ पे ना सारे इंडस्ट्रियल जोन, फैक्ट्रीज़ है, ऐसे कोई फैक्ट्रीज़ भी है, और कमर्शियल एंटरप्राइजेस भी है, जिससे कि मतलब लोगों के जॉब्स काफ़ी लोग जॉब करने इतने दूर तक आते हैं मुंबई के अलग अलग पार्ट्स से, लाइक अंधेरी से या साउथ मुंबई से। तो उनको एक बहुत ही अच्छी लाइन मिल जाएगी, ये मेट्रो लाइन 4 जो वडाला से है। सो फॉर देम इट इज़ अ वेरी गुड लाइन। या सो यहाँ पे जो लोग रहते हैं, दे मस्ट बी नोइंग, ऑब्वियसली दे नो कि क्या हार्डशिप्स होते हैं यहाँ से ट्रैवल करने के लिए। हाँ, बिकॉज मैं लाइक 1-2 लोगों को जानता हूँ, वो लोग क्या करते हैं, एक्टिवा या कोई भी बाइक ऐसे स्कूटी लेते हैं, फिर स्टेशन पे छोड़ देते हैं, और फिर स्टेशन से ट्रेन पकड़ के दे गो टू द व्हाटएवर
अदर पार्ट्स ऑफ द सिटी जहाँ पे उनका जॉब है। ऐसे मतलब ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो लोग यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि उनको खास परेशानी होती है कहीं दूसरी जगह जाने के लिए, तो उनको क्या करना पड़ता है, वही मतलब एक्टिवा स्कूटी लेने की, स्टेशन के पार्किंग में रखने की, और फिर वहाँ से ट्रेन से आपके ऑफिस जहाँ पे भी आपको जाना है। अभी ये क्या है यार, सो दैट्स इट। बाकी तो दिस इज़ वडाला घाटकोपर मुलुंड ठाणे कसर वडवली। हाँ या कहीं पे लिखा है कसारा वडवली, लेकिन इट इज़ कसर वडवली। ओके गाइस, तो अभी कितना बाकी है भाई, है थोड़ा बहुत बाकी है, वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए। अगर नहीं पहुँचे वहाँ तक, मतलब मेरा कैमरा नहीं पहुँचा वहाँ तक, बैटरी ड्रेन ऑफ हो गई, मेमोरी ख़त्म हो गई, तो मैं अपने फ़ोन से थोड़ा सा शूट कर लूँगा और आपको दिखा तो ज़रूर दूँगा ऐसे। ये था इसका रूट गाइस। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो डेफिनेटली हिट द लाइक बटन, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, बिकॉज बेल आइकन दबाने से ना आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस जल्द से जल्द मिलेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे कसर वडवली में कबूतरों के लिए वाटर पार्क बनाया है। ये देखो, ये मज़े कर रहे हैं यहाँ पे कबूतर लोग। अरे बाप रे, अभी तक वो बर्ड फ्लू ख़त्म नहीं हुआ है, मैं क्या कबूतरों के साथ मज़े कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये है दोस्तों कसर वडवली। तो एक बार वहाँ से जाके आके देखते हैं मतलब क्या सीन है, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई ऐसे रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस दिखे। रेडी टू मूव 2 BHK 86 lakhs ऑनवर्ड्स। कसर वडवली एक्सप्लोर करते हैं क्या क्या है यहाँ पे, इतनी दूर आ ही गया है तो ये पूरे सब रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, डेढ़िया एलिटा, और यहाँ पे भी आई थिंक कुछ बन रहा है। तो रिक्शा वाला यहाँ से देखा मैंने, तो उस पर जाके ही पूछता हूँ थोड़ी देर में कि क्या आप चार्ज करते हो रिक्शा के लिए यहाँ तक आने के लिए। तो वहाँ दूर दूर तक मुझे सब प्रोजेक्ट्स दिख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन, ये सब यहाँ पे भी बन रही है बिल्डिंग। यहाँ पे क्या ये कोई मंदिर है छोटा। तो ये क्या है भाई, ऐसा एकदम सुनसान टाइप। हाँ ये देखो, दिस इज़ ऑल्सो वेरी नाइस समथिंग विच इज इंटरसेक्शन पे काफ़ी अच्छा बना रहे हैं। एंड ये क्या यूनिवर्सल यूनिवर्सल का सिंबल ढापा क्या। यहाँ पे जिम इक्विपमेंट है, कौन यूज़ करता होगा क्या बता। तो ये था थोड़ा सा ये कसर वडवली का थोड़ा सा आपको दर्शन, ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे क्या हिसाब किताब है, यानी रेसिडेंशियल
आपको अगर घर लेना है यहाँ पे तो 86 लाख से वहाँ पे 1 BHK था कि 2 BHK, पीछे जाके देख लेना। तो अभी यहाँ पे ना रिक्शा वाले हैं, उनको मैं जाके पूछता हूँ कि स्टेशन तक कितना लेते हैं। रिक्शा वाले का इंटरव्यू देना। अच्छा, ये ठाणे स्टेशन तक कितना लेते हैं? ठाणे स्टेशनपर्यंत कितना लेते हैं? कधी कधी मीटर जसं पडेल तसं हाँ 140 होतं आहे, कधी हाँ, लांब है ना, म्हणजे खूप लांब। हाँ 130 भी गिरता है, ट्रैफिक आता है, ट्रैफिक, हाँ 150 यही पर। हाँ ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों, जैसे ही आपने सुना रिक्शा वाले से 130 140 तो होते ही है, और अगर ट्रैफिक ज़्यादा हुआ तो 150 तक भी जा सकता है रेट। तो इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव प्लेस टू कम इफ़ यू कम बाय रिक्शा। तो ये क्या पे 86 लाख ऑनवर्ड्स, ये क्या 2 BHK है। तो ये यहाँ पे रेट चल रहा है, और ये बाय द वे ये रेट इतना नहीं था पहले, बिकॉज अभी ये मेट्रो का हो गया है ना, तो इसकी वजह से काफ़ी रेट बढ़ गया ये एरिया का। तो जिन लोगों ने पहले ले लिया घर, उनके लिए अच्छा है। तो 2025 तक 24-25 तक ये मेट्रो का लाइन पूरा कंप्लीट होगा। फिर ये चांदी है, 1 करोड़ कहीं नहीं गए 2 BHK घर के लिए, वो भी एक अच्छे सोसाइटी में है। मैं तो आपको ऐसे काम चलाऊ सोसाइटी में भी मिलता है थोड़ा कम प्राइस के लिए, लेकिन अच्छी एकदम अच्छा बिल्डर हो, अच्छी ओ ये देखो, ये तो इसके इधर देखो, इधर क्या बन रहा है, ये कोई तो जैन मंदिर लग रहा है यहाँ पे, ऐसे मुझे फील हो रहा है। मतलब उनका ही ऐसे ही रहता है मंदिर। ये देखो, ज़बरदस्त कड़क Hyundai का शोरूम यहाँ पे, कमर्शियल ऑफिस फॉर रेंट। किसी को लेना है तो ये लो नंबर भाई, आपका मदद हो जाएगा। अभी ये रास्ता थोड़ा सा कच्चा रास्ता जैसा है। तो ऐसा है कसर बडौली दोस्तों। और ये देखिए यहाँ पे क्रोमा, अधिकास आउटलेट और बिग बाज़ार, ये सब। तो ऐसे नहीं है कि एक गांव टाइप एरिया है, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं। ये मॉल है, अरे एकदम इन ऑर्बिट मॉल के जैसा है। बाहर से अगर दिखोगे, अरे रे यहाँ से तो नहीं जा सकेंगे हम, क्या करें? वहाँ से जा पाएंगे? ओके, JCB, जय हो JCB की। हो काफ़ी डीप है यार ये एक्सकेवेशन। ओके चलो, आपको लेह लद्दाख जाने की प्रैक्टिस करनी है तो यहाँ पे आ जाइए, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। सच में बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओहो, ओए होए। चलो दोस्तों, अब आ गया है समय रिटर्न जाने का। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, बिकॉज आई डोंट नो ये कैसे बनेगा वीडियो, बिकॉज बहुत मेहनत गई है ये वीडियो में। इट्स नॉट ईजी टू शूट दीज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, स्पेशली जब आप लाइव व्लॉगिंग करते हो, यानी लाइव यू टॉक व्हेन यू राइड, यानी अब एक्चुअल इन द मोमेंट जब आप करते हो। बिकॉज ये बहुत इजी है क्या, जो लोग ऐसे करते हैं पहले शूट करके लेते हैं और फिर बाद में दे ऐड अ वॉइस ओवर, घर पे जाके पेपर खोल के एक लाइन पढ़ते बैठते, तो वो सब तो बहुत ही एक शॉर्टकट मारते हैं लोग, बहुत लोग। लेकिन मैं ऐसे आई डोंट डू दैट। मैं इन द मोमेंट
एक लाइव परफॉर्मेंस मेरा रहता है आपके लिए ये सब चीज़ों में। तो मोटो व्लॉगिंग बेसिकली यही है कि आपको ऐसा घर जाके आप पेज पढ़ोगे, उसमें कुछ दम नहीं है। आपको ऑन द स्पॉट आपको जो दिख रहा है वो आप उसका उसको डिस्क्राइब कीजिए उसका, क्योंकि वो जो फीलिंग और वो जो इमोशन होता है वो उसी वक्त होता है। एंड दैट्स व्हाट आई लाइक।